इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं कि मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के सीएम। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है। मोहन यादव मध्य प्रदेश की कमान संभालते हुए मध्य प्रदेश के कप्तान के तौर पर काम करते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का आला कमान लगातार ये संकेत दे रहा था कि जो भी डिसीजन होगा काफी सरप्राइजिंग डिसीजन होगा। कई नामों पर अटकलें थी, कई नामों पर चर्चा थी। लोगों को लग रहा था क्या प्रहलाद पटेल होंगे, क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान को दोबारा मौका दिया जाता, तमाम तरह के फैक्टर थे। लेकिन ये स्थिति साफ होती दिखाई दे रही है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी गई है, यानी मोहन यादव विधायक दल के नेता चुने गए हैं। सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी कि आखिर कब ये साफ होगा कि उनका कप्तान कौन है, और आज ये भी साफ हो गया। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो मुख्यमंत्री के रेस में मोहन यादव के नाम की चर्चा थी, लेकिन उनका नाम काफी पीछे चल रहा था। लेकिन उनका नाम अब एकदम फ्रंट फुट पे आ चुका है और विधायक दल ने अपना विधायक दल का नेता मोहन यादव को चुना है। मोहन यादव के सामने कई चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ के साथ लगातार मध्य प्रदेश में काबिज है। मध्य प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना, क्योंकि जो अब पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, जिनका मैं जिक्र कर रही हूं, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लगातार हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। तो मोहन यादव इस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं वो देखने वाली बात होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उज्जैन दक्षिण से विधायक है मोहन यादव और यादव समाज को साधने की कवायद करती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये इशारा दे रही थी कि एक आम कार्यकर्ता, सभी को इस पार्टी में मौका मिलता है, और वो स्थिति एक बार फिर देखने को मिली है। जैसा ही हमने छत्तीसगढ़ में देखा था, ठीक उसी तरीके से मध्य प्रदेश में एक करवट कार्यकर्ता, जो कि अपने सौम्य स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं, एक सरल व्यवहार के लिए भी जाने जाते हैं, और मोहन यादव अपने बेहतर काम के लिए भी जाने जाते हैं। दक्षिण उज्जैन से ये प्रत्याशी रहे जिन्होंने चुनाव जीता, और शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे मोहन यादव, जो कि अब मध्य प्रदेश के कप्तान के तौर पर जाने जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के अगले सीएम। विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और विधायक दल की बैठक से संकेत मिल चुका है कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो ऐसा लग नहीं रहा था। देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कोई भी यदि नेता होता है, कोई भी जो विधायक होता है, उसकी तमन्ना जरूर रहती है कि वो मुख्यमंत्री एक बार जरूर बने। तो इसलिए यहाँ पर यदि मोहन यादव का नाम यहाँ पर आया है तो सरप्राइज के तौर पे तो जरूर आया है, लेकिन मोहन यादव को भी पहले ये जानकारी जरूर दे दी गई होगी। और यही कारण है कि अब यदि देखा जाए कि ये तमाम जो अटकलें चल रही थी, बड़े बड़े नामों का अटकलें चल रहा था, उन नामों के इतर यहाँ पर जाकर के और पार्टी ने यहाँ पर डिसाइड किया है, उन नामों को हटा करके यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि मोहन यादव को लेकर के आया गया। और ये कि युवा नेतृत्व के तौर पे यदि कहा जाए, तेज तर्रार हिंदूवादी छवि के नेता हैं मोहन यादव। उसके साथ ही साथ देखा जाए तो सॉफ्ट स्पोकन भी मोहन यादव रहे, कंट्रोवर्सी नहीं रही है। केंद्र के काफ़ी ज़्यादा करीब भी यहाँ पर देखने
वो हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये कहीं सीधे तौर पे कहा जाए कि एक बड़ा फैक्टर है। और 24 का चुनाव नज़दीक है, 24 के चुनाव के मद्देनज़र यदि कहा जाए तो ओबीसी फैक्टर को भी साधना जरूरी था। और ओबीसी फैक्टर में तमाम 2 नाम, बड़े बड़े नाम चल रहे थे, जिसमें प्रहलाद पटेल हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो। तो ओबीसी फैक्टर को साधते हुए 52% जो आबादी है उसको साधते हुए यहाँ पर मोहन यादव को लेकर के यहाँ आया गया है। और ये एक सोशल इंजीनियरिंग को साधने की ये पूरी तरीके से कहा जाए कि कोशिश की गई। मैं एक बार कैमरामैन से जरूर दिखा देना चाहूँगा कि दृश्य दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर अभी बीजेपी में माहौल किस तरीके का है। तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर अलग अलग नामों को लेकर के यहाँ पहुँचे थे, नाम को लेकर के वो लोग अटकलें लगा रहे थे। लेकिन अब नाम जो सामने निकल करके आया है वो मोहन यादव का यहाँ पर नाम निकल करके आया है। और उस नाम, ऐसे नाम को लेकर के निकल करके आया जिसके बारे में यहाँ पर कल्पना नहीं की गई थी। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर उस नाम को लेकर के किसी तरीके का कोई कल्पना नहीं किया गया था। और एक अचानक से एक सरप्राइज जो नाम कहा जाए, उस सरप्राइज नेम को लेकर के यहाँ पर आई है। सीएम मोहन यादव, स्पीकर अपने नरेंद्र सिंह तोमर, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा। तो देखिए, मोहन यादव का नाम फाइनल हो चुका है। विधायक दल की बैठक में फैसला ले लिया गया है और लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसा कि कहा था कि जो डिसीजन होगा वो काफी सरप्राइज डिसीजन होगा, सभी के हित में होगा, सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हम और देखिए लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था, संकेत मिल रहे थे और मोहन यादव के हाथों में मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी गई है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश जी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा फिर सवाल रहेगा। सत्यप्रकाश जी, जैसे कि कुछ देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे, आप कह रहे थे कि कई अलग फैक्टर ध्यान में रखे जा सकते हैं। सोचा था आपने भी कि मोहन यादव को छत्तीसगढ़ के, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी? देखिए, ये मैं बार बार कह रहा था, हालांकि जो नाम राउंड में थे चर्चा उन्हीं पर सीमित थी, लेकिन मैंने कल भी आपके साथ शाम को आपका जो अग्नि परीक्षा वाला कार्यक्रम है, मैंने उसमें बोला था कि कुछ ऐसे भी नाम आ सकते हैं कि जो इस सर्कल में दिख ही नहीं रहे। मैंने कल से भूपेंद्र सिंह का भी नाम बताया था कि बीजेपी कुछ अजूबे निर्णय ही लेती है, और ये भी कहा था कि जो संभावना है वो ओबीसी चेहरे की है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मोहन यादव का बैकग्राउंड आरएसएस से है। एक चीज, जैसा कि आरएसएस से बैकग्राउंड विष्णु साय का भी है, तो ये जो नाम है कहीं ना कहीं जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, और ये बहुत ज्यादा टाइम के लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर भी नहीं है, केवल अभी 2020 में ही मंत्री बने, हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री मिली। ये कहीं ना कहीं बीजेपी का चौंकाने वाला नाम है कि जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं। वो अब आपको ये भी तय मान लीजिए आप कि यहां अपर का, तो ये सीधी तस्वीरें देखिए, इस वक्त शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव का सम्मान करते हुए और अब मध्य प्रदेश की कमान